और दोस्तों एक ऐसा केस भी आता है कि हमें लगता है कि यार यह जो मेरी फैमिली है, जो मेरे माँ है, पिता हैं, ये हमारे में दिन पर दिन जो वीकनेस बनते जा रहे हैं। यह दिन जो अभी तक हमारे लिए जो स्ट्रेंथ है, एक तरह देखा जो बैकबोन थे, एक रीढ़ की हड्डी की तरह हम स्ट्रेंथ थे, मजबूत है। हमें लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस बंधन से जुदा कर सकती है, हमें तोड़ सकती है। हम एक मजबूत इंसान हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है एक माँ का अपने बेटे के प्रति जो रिलेशनशिप होता है, जो एक लड़के का अपने माँ के प्रति जितना क्लोज़ चाहे वो इमोशनली की बात की जाए, चाहे वो मेंटली की बात की जाए, जो कनेक्शन होता है, चाहे हम जो अपनी माँ के लिए जितना अट्रैक्ट होते हैं, उन सब चीज़ों पर जो हम बात करने वाला है। क्योंकि मैंने लाइफ़ में जितने भी सारे एक्सपीरियंस किए हैं, जो चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी है और जो घटनाएँ मेरी लाइफ़ में प्रैक्टिकली हुई हैं, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने जो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए नहीं बल्कि शायद यह घटनाएँ जो मेरे साथ घटी है, जो चीज़ें मैं फ़ील किया हूँ, जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने इस वीडियो के थ्रू, शायद आपके लाइफ में भी वो चीज़ें घटनाएँ घटी हो, शायद आप भी उस मोमेंट को जो जिए हों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, बल्कि हर एक लड़के के लिए, हर एक इंसान के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो एक माँ पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी योद्धा होती है। और दोस्तों एक माँ सबसे बड़ी योद्धा इसलिए भी होती है क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए लाइफ में जितनी सारी सैक्रिफाइसेस करती है, जितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करती है, जो चीज़ें अपने बच्चों के लिए जो चीज़ें त्याग देती है, चाहे वो खाने को लेकर के हो, चाहे वो कपड़े पहनने को लेकर हो, चाहे कहीं घूमने को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ से लेकर एक इंसान की लाइफ में जो चीज़ ज़रूरत होती है, भले वह माँ अपने लिए ना करे, बट वो चीज़ अपने बच्चों के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी रखती है कि मेरे बच्चा खुश रहे। मेरे बच्चे को कुछ खाना है तो अपने बच्चों के लिए सबसे पहले लाती है। मेरे बच्चों को कपड़े अच्छे पहने तो अपने बच्चों के लिए, भले अपने ना अच्छे कपड़े पहने, अपने अच्छे ना खाना खाए, लेकिन अपने बच्चों को सबसे पहले करती है। भले माँ अपने लिए अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन अब बच्चों के लिए हर परेशानियों का सामना करके, कैसे भी पैसे का इंतजाम करके, चाहे वो पिता हो चाहे माँ हो, हर तरह से कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कर लिखा कर उसको अच्छा योग्य बनाना चाहती है। तो जितनी माँ, जितनी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जितने सैक्रिफाइसेस करती हैं, जितनी प्रॉब्लम का सामना करती हैं, मुझे नहीं लगता कि दोस्तों इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो किसी और इंसान के लिए इतना सब करे। शायद यही रीज़न है कि हम अपनी माँ को सबसे बड़ी, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी योद्धा जो हम मानते हैं। और वैसे भी अक्सर देखा गया दोस्तों कि जो लड़का होता है अपनी माँ के प्रति ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होता है, ज़्यादा क्लोज होता है, और वही एक लड़की अपने पिता के पास ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, ज़्यादा क्लोज होती है, ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होती है। क्योंकि दोस्तों हम अगर बात करें तो लड़का हूँ तो मैं ये टॉपिक एक माँ के ऊपर हो रही है, तो जो हम अक्सर लड़के अपनी माँ के लिए इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों जब एक लड़की कुँवारी होती है तो अपने बच्चों, अपने माँ-बाप का जो ख़्याल रखती है, वही लड़की की जब शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद अपने ससुराल वालों को जो भी ख़्याल रखती है, फिर वही जब लड़की माँ बन रही होती है तो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में पालती है। उसके लिए अपने 9 महीने तक पहले अपने बच्चों का ख़्याल रखती है, उसके लिए अपने पहले ख़्याल रखना शुरू करती है, अच्छी डाइट करती है, अच्छे खाना खाती है, जो डॉक्टर उसको एडवाइस देता है कि ये चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इग्नोर करता है। उन सब चीज़ों को, प्रिकॉशन को फ़ॉलो करके अपना जो ख़्याल रखती है कि मेरा बच्चा भी आने वाले समय जब इसका जन्म हो, तो मेरा बच्चा अच्छा और स्वस्थ जो है पैदा हो। तो उस चीज़ के लिए उसका ख़्याल रखना वहीं से वो शुरू कर देते हैं। फिर वही बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसका पोटी साफ़ करना, उसका सुसु साफ़ करना, उसका खाना-पीना, फिर रात को जब बच्चा रोता है तो अपनी नींद को मार-मार के बच्चों को सुलाना, उसको दुलार करना। फिर जब वो लड़का स्कूल जाने लगता है तो उसके लिए टिफ़िन तैयार करना, उसको ड्रेस पहना कर के उसको स्कूल भेजना, फिर वो स्कूल से आने के बाद उसको होमवर्क कराना, फिर उसको खाना रेडी करना, फिर उसको सुलाने की ज़िम्मेदारी, तरह-तरह की ज़िम्मेदारी और बहुत सारी परेशानियों का सामना करके एक माँ अपने बच्चों को एक कुछ काबिल बनाने के लिए पैर पर खड़ा करना जो शुरू करती है। और वो एक माँ अपने मरते दम तक, जब तक कि बच्चा अपने माँ-बाप का ख़्याल रखने के लायक ना हो जाए, तब तक एक माँ अपने बच्चों का ख़्याल रखना जो है बंद नहीं करती है। भले वो अपने बेटा कितना ही काबिल क्यों ना हो जाए, अपनी लाइफ़ में कितना ही बड़ा मुकाम हासिल क्यों ना कर ले, एक माँ अपने बच्चे का मरते दम तक ख़्याल रखना बंद नहीं करती है। वो जब तक अपनी माँ के सामने, वो लड़का आँखों के सामने रहता है, तब तक उसकी केयर करना बंद नहीं करती है। तब तक उसको एक बेचैनी सी रहती है कि थोड़ी देर के लिए अगर बच्चा अपने घर से बाहर जाता है, कि माँ को बेचैनी सी होती है कि मेरा बच्चा सही है कि नहीं, मेरा बच्चा तूने खाना खाया कि नहीं, अपना ख्याल अच्छे से रखना। तरह-तरह पर कुछ मिनटों में, घंटों पर फ़ोन करके अपने बच्चों का जो हाल लेना जो है बंद नहीं करती है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जब हम बचपन से देखते आते हैं कि दोस्तों जिस तरह से पेट में लेकर के जब लड़का बाहर आता है, अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा खासा पैर पर खड़ा हो जाता है, अपना केयर खुद करना शुरू कर देता है। तो जो चीज़ें हम देखते हैं बचपन से कि जिस तरह से एक माँ हमारी जिस तरह से ख्याल रखती है, हमारे जो चीज़ सैक्रिफ़ाइस करती है,
हमारे लिए जो चीज़ें बलिदान करती है, हमारे लिए जितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करती है और जिस तरह से हमारा ख़्याल रखती है, हर एक छोटी-छोटी बातों को जब हम कुछ गलती करते हैं तो हमें गलत का एहसास करते हैं, हम चाँटा मारते हैं किसी जो मत कर, जब हम कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें करते हैं तो हमें एप्रिशिएट करती है, चाहे वो स्कूल से लेकर के हो, चाहे कॉलेज में लेकर के हो, चाहे घर से बाहर लेकर के हो, हम जहाँ भी होते हैं, हमारा ख़्याल रखती है। तो जब हमें लगता है कि एक इंसान जिस तरह से हमारा ख़्याल रख रहा है, जिस तरह से हमारी केयर कर रहा है, हर छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख रहा है, चाहे हम कुछ गलत करते हो तो उसके लिए हमें चाँटा मारते हैं कि चीज़ें मत कर, ये चीज़ तेरे सही नहीं है। हम कुछ अच्छी करते हैं तो हमारे लिए एप्रिशिएट करती है। चाहे हमारी लाइफ़ में जो भी चीज़ें हम कर रहे हो, हमारी लाइफ़ में आगे का हमारे लिए जो एक माँ जो मार्गदर्शन बनती है, आगे-आगे हमें चलती रहती हैं कि आगे हमें एक रास्ता दिखाती है, तुझे बेटा तुझे ये करना है, तुझे ऐसे अपनी लाइफ़ में जो आगे बढ़ना है। और हर एक माँ अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए जो देखना चाहती है, उसके लिए अपनी माँ हर एक चाहती नहीं कि मेरा बच्चा जो है गलत रास्ते को पकड़े, वो चाहती है कि अच्छा रास्ता पकड़े, अच्छी संगत में रहे, जिससे अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा करे। तो कहीं न कहीं जब चीज़ें हम अपने बचपन से देखते आते हैं, पेट में चाहे हो, चाहे पेट से बाहर निकलने के बाद, जन्म लेने के बाद, पैर पे खड़ा होने के बाद, जब चीज़ हम देखते हैं कि एक माँ हमारी इतना ख़्याल रखती है, तो जो चीज़ें हम देखते हैं, वही चीज़ें हमें सच लगती है और उन्हीं चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होना जो शुरू हो जाता है। वैसे भी अगर देखा गया दोस्तों, जब एक लड़का लड़की की जितना केयर करता है, उसके हर ख़्याल रहता है कि कहाँ गई, यहाँ मत जा, ये ऐसी चीज़ें कपड़ा भाई ये खा, वो खा, हर टर्न टेम्पो उसका ख़्याल रखना शुरू करता है। तब एक लड़की को लगता है कि हाँ, एक लड़का केयर करता है मेरी, तब वो लड़की एक लड़के के प्रति जो अट्रैक्ट होना जो शुरू हो जाती है। वही जब एक लड़की लड़के का इस तरह से ख़्याल रखना शुरू करती है, तो लड़का उसके प्यार में जो डूब जाता है और उसके प्रति ज़्यादा जो अट्रैक्ट होता है। तो कहीं न कहीं दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी इंसान जिसकी ज़्यादा केयर करता है, ज़्यादा ख़्याल रखता है और जिसके पास हम ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो अपनी माँ के साथ बैठकर गुफ्तगू करना, माँ के साथ मज़ाक करना, माँ के साथ थोड़ा बहुत नोक-झोंक करना, माँ से थोड़ा बहुत झगड़ा करना, माँ से नाराज़ हो जाना, माँ के पास सोना, माँ के क पैर पर रख कर के तेल लगवाना, माँ से थोड़ा पैर दबा दो, ये सब चीज़ें करना, जिस तरह से हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ें हमें सच लगती हैं। उन चीज़ों का सामना करते-करते हमें लगता है कि हाँ, यही इंसान है, जो हमारी सबसे ज़्यादा केयर करता है। यही इंसान है, जिसके प्रति हम इतना बड़े हुए हैं, हमारे हर छोटी-बड़ी ख़्यालों का जो ध्यान रखती है। बट एक्चुअल अगर पिता के बारे में बात या फादर की बात की जाए, तो दोस्तों माँ जितना प्यार करती है, मुझे लगता है कि पिता भी उतना ही प्यार करता है। बट माँ जो है अपने प्यार जो करते हैं, दुलार करती है, वो चीज़ें एक्सप्रेस कर देती है और वो चीज़ें हमें जो देखने को जो मिल जाती है, तब हमें वो चीज़ें सच लगती है, उन चीज़ों के प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट एक पिता के केस में कहा जाए तो पिता प्यार तो करता है, बट वो चीज़ें जो एक्सप्रेस नहीं करता है, तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती है। तो हमें लगता है कि पिता हमें प्यार नहीं करता, बट एक्चुअल में करता है। तो एक इंसान की फितरत होती है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती है, जो इंसान हमारी केयर करता है, जो दिखाता है, वही चीज़ें हमें प्रति जो अट्रैक्ट होते हैं, वही इंसान हमें लगता है कि यह इंसान हमें जो ज़्यादा प्यार करता है। और दोस्तों एक ऐसा केस भी आता है कि हमें लगता है कि यार यह जो मेरी फैमिली है, जो मेरे माँ है, पिता हैं, ये हमारे में दिन प्रतिदिन जो वीकनेस बनते जा रहे हैं। यह दिन जो अभी तक हमारे लिए जो स्ट्रेंथ है, एक तरह देखा जो बैकबोन थे, एक रीढ़ की हड्डी की तरह हम स्ट्रेंथ थे, मजबूत थे। हमें लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस बंधन से जुदा कर सकती है, हमें तोड़ सकती है, हम एक मजबूत इंसान हैं। वही आने वाले कुछ समय में दोस्तों जब एक लड़कों को एहसास होता है कि मेरी माँ, मेरे पिता मेरे लिए एक वीकनेस साबित हो रहे हैं, मेरे लिए एक कमज़ोरी साबित हो रहे हैं। तो वो फेज़ कब आता है, वो मोमेंट कब आता है? अब दोस्तों मैं अपनी लाइफ़ सुनाता हूँ, तो दोस्तों वो मोमेंट कब आता है? दोस्तों मैं बाहर जॉब करता हूँ, जब भी मैं घर पर आता हूँ, जब मेरे घर से जाने का टाइम होता है, तो जैसे से एक-एक दिन जाने का टाइम क्लोज़ आता है, मेरे अंदर से एक बेचैनी होती है, खलबली शुरू होती है, मैं परेशान होता हूँ कि यार अब मुझे फिर घर से वापस जाना है। फिर मैं अपनी माँ से मिल नहीं पाऊँगा, मैं बातें नहीं मैं आपको अपने देख नहीं पाऊँगा, मैं अपनी माँ को हाथ का बना हुआ खाना देख पाऊँगा, मैं के साथ जो गुफ्तगू करता, मज़ाक करता, झगड़े करता, नोक-झोंक करता, वो सब चीज़ मेरी आज से जो है बंद हो पाएँगी और सबसे बड़ी चीज़ मैं अपनी माँ को आँखों से देख नहीं पाऊँगा। तो ये चीज़ें हमें जो है कहीं न कहीं थोड़ा इमोशनली कर देती है और जब मैं घर से बाहर जाता हूँ, तो दोस्तों ऐसे दुनिया का कोई भी इंसान है जो मुझे इमोशनल कर पाया हो। किसी भी इंसान के मैं आज तक नहीं रो पाया दोस्तों, जितना मैं अपनी माँ के लिए जो घर से जब बाहर जाते वक़्त मैं रो देता हूँ, मेरी आँखों से जो आँसू निकल आते हैं। अब मेरे लाइफ़ में एक ऐसा केस हुआ दोस्तों, जब घर छोड़कर मैं जो स्टेशन गया, तो तब मैं 2 स्टेशन तक जब तक मैं ट्रेन में बैठ नहीं गया था, तब मैं बहुत ही इमोशनल था। मेरे ऐसा लगता है कि मेरी अब से आँखों से अब आँसू निकल जाएँगे, अब आँसू निकल जाएँगे, मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा था। और जैसे मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में दोस्तों मैं प्रयागराज पहुँचते होते पूरे रास्ते दोस्तों मैं रोया। बस केवल पास्ट में जो मैं अपनी माँ के सामने जो मैं अपनी टाइम स्पेंड किया था, जो नोक-झोंक हर चीज़ जो मैं अपने टाइम से इसमें जो टाइम स्पेंड किया, जो चीज़ें घटनाएँ घटी थी, उन सब चीज़ों को याद करते तो मैं रोने लगा। हर एक टाइम, हर एक सेकंड मुझे रो अब लगता है कि अब मैं वापस चला जाऊँ, अब वापस जाऊँ। और वो हुआ भी दोस्तों, जब मैं जैसे ही प्रयागराज स्टेशन पर आया, तो जैसे ही मैं ट्रेन से थोड़ा बाहर का हवा लेने के थोड़ा रिलैक्स करने के जब बाहर आया, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अब मैं अपने लगेज उठाऊँ, सामान उठाऊँ, तुरंत दूसरी ट्रेन पकड़ के मैं घर पर वापस चला जाऊँ। तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी अपनी माँ को केवल याद करते-करते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लड़का अपनी माँ के लिए कितना जो इमोशनली कनेक्टेड होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि दोस्तों मैंने लाइफ़ में 2 चीज़ें सीखी यहाँ पर कि
चाहे वो मेल कंडीशन में हो, चाहे वो फीमेल की बात की जाए। किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अपनी लाइफ में इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो कोई भी इंसान आपको मैनिपुलेट करके चला जाएगा, आपका फ़ायदा उठा कर लेकर के चला जाएगा और अपनी लाइफ में इमोशनली स्ट्रॉन्ग ना होने के चलते आप कहीं न कहीं हमेशा अपनी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम का जो है सामना करते आपको हमेशा अपने आप को जो है देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अब लाइफ एक और चीज़ सीखिए कि दोस्तों, आप जो दुनिया की सबसे जो सच चीज़ें हैं, चाहे वो मृत्यु की बात की जाए, चाहे एक लड़के का अपनी लाइफ में कमाने के लिए घर छोड़ने की बात की जाए, ये दुनिया की जो सच है, आप अपनी लाइफ में सत्य को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो, आपके लिए उतना ज़्यादा जल्दी होगा। आपके लिए आपको लाइफ आगे के जीना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट अगर आप सच को झूठ साबित करने में, झूठ को सच साबित करने में अगर लगे हुए हो, तो अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहोगे। आप सच को जो है जितना जल्दी सच को सच स्वीकार करना सीख जाओ दोस्तों, आप अपनी लाइफ में उतना ही जल्दी आगे जो है ग्रो करोगे। तो दोस्तों मेरी लाइफ में अब बता दें दोस्तों, मेरी लाइफ में एक लड़का अपनी माँ के लिए इतना ज़्यादा इमोशनली क्यों होता है? यही रीज़न है कि दोस्तों हम अपनी माँ के प्रति जितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, हम अपनी माँ के जितना जितना क्लोज होते हैं, और वहीं जब एक टाइम आता है जब हम अपनी माँ से दूर होकर किसी दूसरे सिटी प्रदेश में जाते हैं जॉब करने के लिए, घूमने के लिए, तब वो चीज़ें हमें फ़ील होती हैं कि यार ये चीज़ें जो है अपनी माँ से, अपनी फैमिली से मुझे दूर कर रही है। और वही रीज़न होता है दोस्तों, वही मोमेंट होता है दोस्तों, वही फेज़ होता है, तब हमें ऐसा एहसास होता है कि यार मेरी माँ तो सबसे बड़ी मेरी कमज़ोरी है। मेरी माँ तो सबसे बड़ी वीकनेस है। क्योंकि वही जो वीकनेस होता है, वही जो कमज़ोरी होती है कि हम जितने अपनी माँ से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, हम जितने ज़्यादा पास होते हैं, जितना क्लोज़ होते हैं, जितना हम ख़्याल रखते हैं, और वही चीज़ें जब लगता है कि चीज़ें हमारी दिन ब दिन जो अब बंद होने वाली है, तो वहीं पर दोस्तों हम वहाँ पर लगता है कि मेरी माँ सबसे बड़ी मेरी वीकनेस है। मेरी माँ सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है। और हर एक लड़का अपनी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा डरता है इस चीज़ से है कि यार मेरी माँ नहीं होगी, मेरे पापा नहीं होंगे, तो मैं अपनी लाइफ़ जिऊँगा कैसे? हर एक लड़की की कहानी है दोस्तों, सबसे बड़ा डर था अपनी माँ को, अपनी फैमिली को जो खोने से। क्योंकि उसका लगता है कि अभी तो मैं जैसे भी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे ख्याल रखने वाला कोई है, मेरे हाल पूछने वाला कोई है, मेरी माँ जैसे भी सिचुएशन होता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत चोट लगती है, तो मेरी माँ मुझे डाँटते-मारते कैसे क्यों हो गया, तुरंत दवा-ववा करना, ख्याल रखना जो शुरू कर देती है। बट एक्चुअली मेरी माँ नहीं रहेगी, मेरी फैमिली नहीं रहेगी, मेरे पिता नहीं रहेंगे, मेरे पापा नहीं रहेंगे, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो कहीं न कहीं हर एक लड़की के में ये डर एक सताता रहता है। वह और यही जो डर होती है दोस्तों, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए एक लड़की की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी होती है और सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है। तो शायद अगर लाइफ़ में आप इन चीज़ों को जो मैंने जितने भी सारे मोमेंट बताए, जितने भी सारे मैंने अभी तक बातें की, आपके सामने लाइफ़ की स्टोरी शेयर की, अगर आपकी भी लाइफ़ में ये घटनाएँ घटी है, आप भी इस मोमेंट को फ़ील किए, आप भी इस मोमेंट को जिए हैं, तो कहीं न कहीं दोस्तों आप भी मेरी बातों से ज़रूर जो रिलेट कर पा रहे होंगे और मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहते हो, तो जो अपनी माँ के लिए ज़रूर से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ही क्लोज़ली से अपने दिल के, मेरी लाइफ़ में बहुत सोच समझ करके अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ें मैंने कष्ट झेला है, जब भी मुझे घर से दूर जाता हूँ, तो मैं अपनी माँ के लिए जो आँसू निकलते हैं, दोस्तों ये पूरा का पूरा हर एक लड़के की लाइफ में घटनाएँ ज़रूर घटती है। हर एक लड़का अपनी माँ के लिए ज़रूर ना ज़रूर कभी न कभी रोता है, जब वो अपनी माँ को छोड़ कर के कहीं घर से कहीं परदेश में जाता है, कहीं दूर सिटी कमाने के लिए जाता है। क्योंकि उसका लगता है कि अब मेरी माँ को 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ही मेरे अपनी माँ के सामने फिर से आऊँगा, और इतने सालों के बाद ही मैं अपनी माँ को फिर से दोबारा जो है बोलते हुए सुन पाऊँगा, उनकी आँखों से, उनके चेहरे को मैं फिर से देख पाऊँगा, और उनके हाथों से बनाए हुए खाना को जो मैं खा पाऊँगा। तो कहीं न कहीं दोस्तों यही मोमेंट होता है, यही फेज़ होता है, जो हर एक लड़के को अपनी लाइफ़ में ऐसा एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे लिए कमज़ोरी है, मेरी माँ मेरे लिए एक वीकनेस जो है साबित हो रही है। बट एक्चुअल में वो चीज़ें होती नहीं, बस वो मोमेंट होता है, फेज़ होता है, जो हमें एहसास होता है। बट दोस्तों एक मेरी माँ और मेरे पिता हर एक लड़के के लिए उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, सबसे बड़ी जो बैकबोन होती है, और सबसे बड़ी जो पिलर होती है, जो हर टाइम मरते दम तक उनके सामने जो मजबूती जो खड़ा होती है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। मेरी लाइफ में जितने भी सारे एक्सपीरियंस किए, मैंने चाहे में जो भी चीज़ें फेल की, मेरी लाइफ में जो घटनाएँ घटी, मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके सामने जो है शेयर कर दिया। अगर आप भी इन मोमेंट को जिए, आपके सामने घटनाएँ घटी, आप इन चीज़ों का सामना किए हैं, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो मेरी लाइफ के हर एक मोमेंट को एक्सपीरियंस लेने के लिए, हर मोमेंट को समझने के लिए, और हर एक मेरी लाइफ की जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ उसे शेयर करता हूँ, और उन चीज़ों को आप एक्सप्लेन लेकर अपनी लाइफ में भी उतारना चाहता हूँ, उन चीज़ों सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में, तब तक दोस्तों सी यू सून।